press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक किरचॉफ्स लॉज़ को डिस्कस करने वाले हैं। किरचॉफ्स ने दो इम्पॉर्टेंट लॉज़ दिए हैं जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस में बहुत यूज़फुल हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में KCL एंड KVL कहते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ का पूरे इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूज़ है। तो इस लॉ का स्टेटमेंट देखने से पहले हम एक सर्किट जो बनाए हैं उसको थोड़ा सा समझिए आप। हम लोगों ने क्या किया है कि एक रसिस्टर को कनेक्ट किया, उसके बाद दो रसिस्टर को आपस में पैरेलल किया और पूरे कॉम्बिनेशन को एक वेरिएबल DC सप्लाई से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम DC सप्लाई ऑन करेंगे, एक करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी और उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी R2 और R3 ब्रांच में। तो हर ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने 3 एमीटर्स कनेक्ट किए हैं, एमीटर 1, 2 एंड 3। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, हम देखेंगे कि I1 भी बढ़ रहा होगा, I2 और I3, यानी कि तीनों एमीटर्स की रीडिंग बढ़ रही होगी, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज को अगर बढ़ाया जाए तो करंट भी बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक और रिलेशनशिप इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम में, किसी भी वैल्यूज़ पर I1 का जो वैल्यू होगा वो I2 और I3 के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा, यानी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही जो है वो स्टेटमेंट है कि एट एनी नोड या जंक्शन जो है इलेक्ट्रिकल में ऐसे पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पर कम से कम दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं, तो ये एक नोड है। ठीक है ना। तो एट एनी नोड और जंक्शन द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स इंटरिंग टू ए नोड इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट नोड। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर नोड पे बहुत सारी करंट जो है आ रही हैं, जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं डायग्राम को कि I1, I2, I4 ये तीनों ही इनकमिंग करंट्स हैं। तो इन तीनों का समेशन I1 प्लस I2 प्लस I4 इज़ इक्वल टू जो लीविंग करंट हैं, यानी कि I3 एंड 5 के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। तो ये जो था वो स्टेटमेंट था KCL का। KCL को अगर हम समझ जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जिसको करंट डिवीज़न फार्मूला के नाम से जाना जाता है। करंट डिवीज़न फार्मूला हम समझ सकते हैं KCL को समझ जाने के बाद। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक है नोडल एनालिसिस के नाम से। तो नोडल एनालिसिस में भी KCL का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट KCL। नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं KVL, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये एक सर्किट डायग्राम हमने बनाया है पिछले बार की तरह। दो रसिस्टर्स को R1, R2 को हम लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया गया है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज सोर्स ये हम कितना इनपुट दे रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और दोनों रसिस्टर्स में कितना ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, उसको मेज़र करने के लिए भी 2 वोल्ट मीटर्स लगाया है। तो हम देखते हैं कि V का जो भी वैल्यू होगा वो V1 और V2 के बराबर होगा, यानी जितना भी आप सप्लाई दे रहे हैं वो बराबर होगा यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है R1 के क्रॉस और जो ड्रॉप R2 के क्रॉस हो रहा है, दोनों के सम के बराबर। तो यही जो है स्टेटमेंट KVL कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज्ड पाथ और लूप इज इक्वल टू 0। यानी कहीं पे भी अगर आप एक लूप में, जैसे एक और डायग्राम है यहाँ पर 3 रसिस्टर लगाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर KVL लगा सकते हैं। KVL लगाने का मतलब क्या होगा? देखिए, KVL लगाने के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग मेथड होता है। हम जो चीज़ पूरे अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे वो ये कि हम करंट के डायरेक्शन में ही KVL लगाने की कोशिश करेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि करंट के डायरेक्शन में अगर आप रन कर रहे हो तो उससे फ़ायदा क्या है कि रसिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको आप बिल्कुल पॉजिटिव ले लो। ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर हम यहाँ इस पॉइंट से लगाना शुरू कर रहे हैं तो V1
जो है वो भी पॉजिटिव में होगा, V2 पॉजिटिव में, V3 पॉजिटिव में। उसके बाद हम चलते 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 सप्लाई वोल्टेज के पास पहुँचें। सप्लाई वोल्टेज का हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो हम यहाँ पर -V लिखेंगे, -V। इसका मतलब क्या हो गया कि V1 + V2 + V3 - V = 0। इसको आगे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूँकि वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू ही होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट, यानी किसी जंक्शन में KCL लगेगा, किसी नोड में KCL लगेगा, और अगर आपको एक लूप में कोई लॉ लगाना है तो वो रहेगा KVL। ठीक है, KVL को समझ जाने के बाद वोल्टेज डिवीज़न फार्मूला हम समझ सकते हैं, है ना। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवीज़न फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक है मेश एनालिसिस के नाम से। तो मेश एनालिसिस में हम लोग KVL इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ KCL एंड KVL। अब KCL और KVL से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग खुद सॉल्व करेंगे, और एक दो असाइनमेंट आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली और जो है न्यूमेरिकली भी समझ सकें। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पर आप अगर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रेड से जो मार्क किया हुआ ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। रेड स्केच पेन से जो मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, वो आपको एज्यूम करना है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे एज्यूम करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आपको इस लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकालना है, और ये जो 30 ओम का रेसिस्टेंस है, 30 ओम के रेसिस्टेंस में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट करना है। दो क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो KVL लगाएंगे हम। KVL लगाने के लिए हमको करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। देखिए करंट का डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। बट अगर आपने करंट का डायरेक्शन गलत लिया तो क्या होगा कि आपको करंट की वैल्यू, करंट की मैग्नीट्यूड में एक नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव ऑफ करंट इंडिकेट करेगा कि जो आपने करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि हम लोग सही से सही ही एज्यूम करें ताकि हमारा नेगेटिव ना आए, और अगर नेगेटिव आता भी है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आवर अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज रॉन्ग, यानी एक्चुअली करंट इज़ फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह का हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करंट का डायरेक्शन मानेंगे हम लोग। यहाँ पे बेसिकली दो वोल्टेज सोर्स है, एक 100 वोल्ट है और एक 40 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है कि 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ही डोमिनेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़ा वोल्टेज सोर्स होगा हम इस तरह से करंट को अज्यूम करेंगे कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ओरिजिनेट कर रही है, और करंट जो है इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 100 वोल्ट से ओरिजिनेट कर रही है, तो इस तरह से करंट मूव करेगी। तो हम इस पॉइंट से जो है KVL लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए जोन सा भी रसिस्टर मिलेगा और उसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप वो पॉजिटिव लेंगे, तो 8I भी पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद हमको 40 वोल्ट का बैटरी मिल रहा है लेकिन उसका हमको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे पॉजिटिव में। फिर हमको 30 मिल रहा है, करंट के डायरेक्शन में हम इसलिए पॉजिटिव, 2I भी पॉजिटिव। अब हमको फाइनली जो है ये 100 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको माइनस लेना है। यही लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, करंट को एज्यूम किया गया, जो मेरा पास डोमिनेटिंग वोल्टेज सोर्स था उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ओरिजिनेट कर रही है। उसके बाद चूंकि हम करंट के डायरेक्शन में हैं इसलिए हम जो भी हमको रसिस्टर मिलेगा उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो यानी 8I प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 40 वोल्ट बैटरी मिल रहा था इसलिए इसको पॉजिटिव लिखें, फिर 30I, फिर 2I, और फिर चूंकि ये जो मेन वोल्टेज सोर्स था उसका हमको नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा था इसलिए 100 लिख दिए। सिंप्लीफाई करेंगे आराम से I का वैल्यू निकल जाएगा 1.5 एम्पेयर। ठीक है, अब जब हम करंट निकाल चुके हैं तो यहाँ पर का ड्रॉप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ही होता है I इंटू आर। आर तो 30 ओम दिया ही हुआ था, I अभी हम लोगों ने निकाला है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम क्या हो गया, 45 वोल्ट। तो ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल था KVL से रिलेटेड। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोगों को KCL का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है ये तीनों ब्रांच करंट्स I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम सर्किट में देख सकते हैं कि ये 50 एम्पेयर की जो टोटल करंट है वही जाके I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
तो हम KCL के हिसाब से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स या लीविंग करंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए हम। ये चार जो ब्रांच है ना, चारों के चारों आपस में पैरेलल में है, यानी कि सबका वोल्टेज सेम होगा। इससे पहले की जो आर इक्विवेलेंट वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पूरे ब्रांच का जो सेम वोल्टेज है वो V है, तो यहाँ पर I1 का वैल्यू हो जाएगा V/2, क्योंकि करंट का फॉर्मूला ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो I1 इज इक्वल टू V/2, I2 इज इक्वल टू V/1 एंड I3 इज इक्वल टू V/5। इस तरह से लिख देंगे हम लोग। फिर V को कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमको V का वैल्यू निकल जाएगा 29.41। अब जब हमको वोल्टेज पता चल गया तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/2, I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/1, I3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/5। तो इस तरह से आसानी से हम ये करंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से I1, I2 और I3 निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को बना लेने के बाद एक जो हम लोग ऑब्जर्वेशन, इनफैक्ट दो ऑब्जर्वेशन हम लोग जो है कर सकते हैं, वो ये है कि जिस ब्रांच का रेसिस्टेंस कम है, देखिए 1 ओम सबसे कम रेसिस्टेंस वाला ब्रांच है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, करंट ऑलवेज चूजेज लो रेसिस्टेंस पाथ। तो अगर करंट को आप बहुत सारा ऑप्शन देंगे और उसमें जिस ब्रांच का रेसिस्टेंस कम होगा उस ब्रांच में करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। देखिए 2 ओम वाला ब्रांच में 14.71 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी। 1 ओम सबसे कम वाला है, उसमें 29.41 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। और जो 5 ओम वाला ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा है, उससे सबसे कम 5.88 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ कि जिस ब्रांच का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगी, और जिस ब्रांच का रेसिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। वो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी आप I1, I2, I3 निकाले हैं, ये तीनों को अगर ऐड कीजिएगा तो आपको 50 एम्पेयर मिलना चाहिए, क्योंकि KCL वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये दो ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने असाइनमेंट के लिए आप लोगों को दिया है कि इसी तरह से फिर से एक पैरेलल सर्किट है, आपको बताना है कि ये 10 ओम वाला जो ब्रांच है, 10 ओम वाला ब्रांच, उसमें कितना करंट फ्लो करेगा और उस ब्रांच का टोटल वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितना आएगा। मैंने आंसर लिख दिया है, आप लोग खुद से बनाइए और आंसर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने। इसमें जो भी रेड से है देखिए वो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, है ना, वो मैंने मैंने लिख दिया है, समझ लीजिए कि ये दिया हुआ नहीं था, ठीक है। अब देखिए ज़रा सा आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 ओम वाला ब्रांच का करंट कितना है, I थ्रू 10 ओम, वो बताना है। फिर ये V1 का वैल्यू नहीं मालूम है, V1 का वैल्यू बताना है आपको, और आपको बताना है कि ये Vs का वैल्यू क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, I थ्रू 10 ओम, V1 एंड Vs, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन को I थ्रू 10 ओम तो देख के ही बता सकते हैं। यहाँ पर से 1 एम्पेयर की करंट आ रही है और यहाँ पर से 4 एम्पेयर की करंट आ रही है ना। तो I थ्रू 10 ओम कितना हो जाएगा, KCL के हिसाब से 1 + 4, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो 5 एम्पेयर का करंट निकल जाएगा। तो करंट थ्रू 10 ओम KCL के हिसाब से 5 एम्पेयर का हो गया। अब हमको V1 निकालना। तो देखिए V1 निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल में है, यानी दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अच्छा, इस ब्रांच का आपको करंट भी मालूम है और रेसिस्टेंस भी मालूम है, तो इस ब्रांच का आपको वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि करंट जो है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है करंट, तो यानी कि जिस टर्मिनल रसिस्टर के जिस एंड पर करंट इंटर करेगा वहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, और जिस एंड पर करंट लीव करेगा वहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। तो इस ब्रांच का जो वोल्टेज है वो 4 × 6 करके 24 वोल्ट हो जाएगा। देखिए वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम निकाल लिए हम 24, पोलैरिटी इस तरह की होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रांच में करंट इस तरह से इंटर कर रहा है, C से D की तरफ आ रहा है, तो पोलैरिटी जो है प्लस, जहाँ पर इंटर कर रहा है वहाँ पे प्लस लेंगे और जहाँ पर लीव करेगा वहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो 5 एम्पेयर का करंट निकाले थे, 5 × 10 50 वोल्ट हो जाएगा ये वाला में।
तो चूंकि ये ब्रांच का ये ब्रांच का वोल्टेज और ये वाला ब्रांच का वोल्टेज दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या मिलेगा हमको, V1 माइनस V थ्रू 10 ओम, ठीक है ना, V थ्रू 10 ओम शुड बी इक्वल टू 24। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज और इस ब्रांच का वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे पहले V1 मिला और फिर ये माइनस मिल रहा है इसलिए V थ्रू 10 ओम। तो यहाँ पे देखिए लिखे V1 माइनस V10 इज इक्वल टू 24, क्योंकि इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप 24 है, वो लिख दिए हम। ये 50 निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हम लोग। तो V1 का वैल्यू फाइनली 74 वोल्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा आंसर भी हो गया मेरा कि V1 का वैल्यू कितना है, तो 74 वोल्ट है। अब देखिए Vs निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो आप इस लूप में KVL लगा दीजिए या बड़े वाले लूप में KVL लगा दीजिए, दोनों ही में सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम पहले छोटा वाला लूप में ही लगा के देखते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए ज़रा सा। हम यहाँ से चले मान लिया तो 5 × 1 पहला ड्रॉप, फिर नेगेटिव मिल रहा है तो -30, फिर पॉजिटिव मिल रहा है तो +50, 5 × 10, ठीक है। और फिर अभी V1 का वैल्यू निकालें हम 74, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो -74 लिखेंगे और फिर माइनस ऑफ दिस बैटरी यानी Vs, तो -Vs। देखिए उसी तरह से लिखा है मैंने Vs निकालने के लिए 5 × 1, फिर -30, फिर +50, फिर -74, फिर -Vs इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो Vs का वैल्यू जो है -49 आ जाएगा। देखिए ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, ये प्लस क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों ले रहे हैं, ये अगर आ रहा है इसका मतलब है कि KVL आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मान लेते हैं हम ये वाला लूप ना लेकर के बाहर वाले लूप से बनाते, बड़ा वाला जो लूप उससे बनाते, तो भी कैसे होता, देखिएगा ध्यान से। ये 5 × 1 हो जाता, -30 हो जाता, और इस पूरे ब्रांच का वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम थोड़ी देर पहले आप लोग निकाले हैं 24, लेकिन पोलरिटी क्या है, माइनस पहले मिल रहा है तो -24 लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं कि माइनस ऑफ Vs, आप मतलब माइनस ऑफ Vs का मतलब हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो -Vs मिला, फिर हमको 5 × 1 मिल गया प्लस में, उसके बाद -30 मिला और फिर -24 मिला। तो इस तरह से लिख के सॉल्व कीजिएगा तो Vs का वैल्यू -49 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही बस 3 ही वीडियो डिस्कस करेंगे, तीन ही जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की गई है स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए। आप लोगों को ये वाला एफ़र्ट कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, पहले से बेहतर हुआ है, नहीं हुआ है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग और भी कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और जो है कुछ कोशिश होगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो पूरे इंडिया में हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है दिया जाए आप लोग को, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है अगर आप लोग ऑनेस्टली वीडियोस को देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि मुझे जो है और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर टुडे।